दोस्तों नमस्कार। और मैं हर वक्त इंदिरापुरम गुरुद्वारे पे जो चल रहा है, जिस तरह से पिछले 22 अप्रैल से लोगों को ज़िंदगी दी जा रही है, जो लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, किस तरह से ये कम्युनिटी, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, और जिस तरह की इन्होंने सेवा करी है, ये अपने आप में पूरी आज भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और मैं यहाँ पे अपने तरफ से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में अगर सिख ना हो ना, तो 2 4 5 सिख को ज़रूर वहाँ बसाइएगा। अगर आपके एरिया में गुरुद्वारा ना हो तो गुरुद्वारा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं किसी भी धार्मिक स्थल को इंगित नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब कहीं लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही थी तो ये गुरुद्वारा ही था जहाँ पे लोगों को मदद दी गई, और उस वक्त में दी गई जब रोड पे लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, और जब सरकार फेल हो गई थी तो सरदार अपने काम में जुटे हुए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपका डेमोग्राफी यानी कि आप कहीं के रहने वाले हो, आप कौन हैं, एक यही वो जगह है जहाँ ना पूछा गया आज तक और ना पूछा जाता है। और अब कहीं से भी आए, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो यहाँ पे हर वक्त 24 घंटे ये गुरुद्वारे का दरवाज़ा आपके लिए खुला रहता है, और कोई पूछता नहीं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। इसी तरह से जिस तरह से एक एक सांस के लिए जनता मोहताज थी, और उसी वक्त में इंदिरापुरम गुरुद्वारे ने पहली बार इतना बड़ा मुहिम शुरू किया, एक ऑक्सीजन लंगर का मुहिम शुरू किया। आपने बहुत तरह के लंगर देखे होंगे, और पिछले 22 अप्रैल से हर सांस को बचाने की कोशिश इस इंदिरापुरम गुरुद्वारा ने जो पहल की, और जिसकी मिसाल आज पूरे विश्व में दी जा रही है, और जिससे प्रेरणा लेके आज 8 मई आज बहुत सारे जगह पर इस तरह के सेवाएं शुरू की गई है। लेकिन उसमें भी बहुत जो सेवाएं शुरू की गई है उसमें 80% वो सिख कम्युनिटी है जो इस सेवा को और अलग अलग जगहों पे शुरू किया है। मैं बात करना चाहूँगा सिंह साहब, क्या कहने, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए और जिनकी सांसों की आपने रक्षा करने की कोशिश करी, जब पूरा तंत्र फेल था, जब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, क्या अभी भी है, और जिस तरह से आपने लोगों को आगे बढ़ के मदद की और उस वक्त मदद की। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, ये वो महामारी थी जब अपनों को छूने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त में ये सारे लोग एकजुट होकर खड़े थे, और भी जितने वॉलंटियर्स थे सबको सैल्यूट तो बनता है। लेकिन उस वक्त में जिस तरह से आप लोगों ने, आपके भी 2 बड़े बच्चे हैं, वो भी इस तरह सेवा में लगे रहे, क्या आपको डर नहीं लगा? सर, हमारी जो सिख कौम है ना, वो डरने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुई है। अगर हमें बल है तो हम लोगों की मदद में यूज़ करते हैं, ना कि किसी को डराने में, धमकाने में। अगर हमारे पास कोई सोर्सेज हैं तो लोगों की मदद के लिए हैं। तो हमारे गुरुओं में, हमारे जो रगों में खून दौड़ रहा है ना, गुरु तेग बहादुर साहब का और गुरु गोबिंद सिंह साहब का, उन्होंने डरना नहीं सिखाया, बट लोगों की सेवा करनी सिखाई है। इस करके इस सेवा के लिए सिख कौम कभी पीछे नहीं हटती, अपने दुख भूल के दूसरे के दुख को दूर करना जानती है। तो यही काम यहाँ पे 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, रात को 11:30 बजे से। आज देख लीजिए 16 दिन हो गए हैं, हॉस्पिटल क्लोज कर गए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, पर ये गुरु निशान साहब के नीचे अभी तक ऑक्सीजन का लंगर 1 मिनट भी नहीं रुका। महज 2.5% की आबादी, लेकिन इन 2.5% की आबादी ने जो काम किया है, वो आने वाले कितने 100 सालों तक इसे याद रखा जाएगा, ये तो आने वाला इतिहास ही बताएगा। बाबा जी, जिस तरह से 26 जनवरी को जो वाक़या हो गया, उसके बाद से जिस तरह से सिखों को एक तरह से अलग अलग नामों से बुलाया गया, मैं उस नाम को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज सिख ने ये साबित किया कि किस जुनून के साथ मानवता का सेवा ही उनका धर्म है, और वो चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, सिख समुदाय उसके लिए खड़ा मिलता है। बिल्कुल जी। भय काहू को देत ना है, ना भय मानत आन, ना किसी को डरना और ना किसी से डरना और ना किसी को डराना, ये गुरु साहब का उपदेश है हमारे लिए। और जब युद्ध होते थे तो भाई कन्हैया जी की ड्यूटी थी जल पिलाने की सैनिकों को, तो ना वो किसी धर्म का सैनिक नहीं देखते थे, या कि हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, सबको जल की सेवा करते थे। तो कुछ सिखों ने गुरु साहब को, सैनिकों ने शिकायत की भी, गुरु साहब ये तो दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं, तो कोई बुलाया गया भाई कन्हैया जी को, तो उनका गुरुजी मुझे तो आपका ही रूप दिखता है। तो हमें तो हर इंसान भगवान का रूप दिखता है, तो हम तो मानवता के नहीं भगवान की सेवा कर रहे हैं, हर इंसान की सेवा। मैं ज़्यादा क्या, मेरे साथ तो ये वॉलंटियर्स जो
ये लोग तो सैल्यूट के काबिल हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ जो अभी इस फ्रेम में नहीं होंगे, जो अपने काम पे लगे हुए हैं, और आप जरा दिखाएंगे जो अलग अलग लोग लगे हुए हैं, अलग अलग समुदाय के लोग लगे हुए हैं, जो अलग अलग तरीके से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे आके। ना किसी से कुछ पूछा जा रहा है, ना किसी से कुछ ये पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपके गली मोहल्ले या आप जिस एरिया में रहते हो और कुछ हो ना हो, एक गुरुद्वारा ज़रूर वहाँ खोजिएगा। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से, जिस तरह से आप लोगों ने सेवा दी है, और सैल्यूट है पाजी आपको भी, प्रधान जी, बाबा जी आपको भी, और सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमन है। उस वक्त आपने देश को वो रास्ता दिखाया जिसके पद चिन्हों पे आज लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम हज़ारों लोगों को आपने सांसें दी है, जिनकी जान बचाई है। कितने बच्चों को अनाथ होने से आपने बचाया है, कितनी औरतों को बेवा होने से बचाया है, कितने का घर बर्बाद होने से बचाया है। ये अपने आप में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जहाँ तक मेरा आज के बाद मैं इतना विश्वास जरूर करता हूँ कि हर वो शख्स जो देशभक्त होगा, जो इस भारत का नागरिक होगा, और ये सरदार आपको जहां भी नजर आए, सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम, फाउंडर ऑफ खालसा इंटरनेशनल। वर्ल्ड का पहला हमने ऑक्सीजन लंगर जो गुरुद्वारा इंदिरापुरम में लगाया हुआ था, वो निरंतर 22 तारीख रात से चल रहा है, जो 24 घंटे हम लोगों की सेवा दे रहे हैं इस टाइम ऑक्सीजन की। कोई भी आदमी अपने पेशेंट को बगैर फ़ोन किए, बिना फ़ोन किए, बिना टाइम लिए आप आ सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पेशेंट को, बट आपको पेशेंट को ही लेके आना है यहाँ पे। और हमारा हेल्पलाइन नंबर 909-704-1313, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 909-704-1313। इस नंबर पे आप कोई भी हमें सहयोग करना चाहें और हमारी कोई सहायता लेना चाहें, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। आओ मिलजुल के लोगों की यहाँ हम जान बचाएं। इस टाइम इस कोरोना के पैनिक टाइम पे लोगों को जीवन दान दें।